नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज हम अंतिम चैप्टर एक विंशः पाठः 21वां पाठ सूक्तयः, जिस पाठ की विधा है पद्यम। तो पद्य के रूप में जो हमें सूक्तियाँ दी गई हैं उस सूक्ति पाठ के आज हम अभ्यास कार्य को करेंगे। देखते हैं। तो पाठ के अभ्यास में आप देखेंगे प्रश्न पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का कह सर्वत्र पूज्यते, कौन सब जगह पूजा जाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। फिर कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते, किसका स्वयं स्वामित्व होता है। तो किसका स्वयं स्वामित्व होता है? विक्रमार्जित सत्वस्य, अर्थात पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति का स्वयं ही आधिपत्य होता है या स्वामित्व होता है। गा कस्मात् परम सुखम नास्ति, यानी किससे बढ़कर सुख नहीं है। किससे बढ़कर सुख नहीं है? ज्ञानात्, ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। सर्वत्र धनम किम अस्ति, सर्वत्र धनम किम अस्ति, सब जगह धन क्या है। सब जगह धन क्या है? तो आप उत्तर में लिखेंगे शीलम। शीलम सर्वत्र वही धनम, यानी शील सब जगह धन होता है, चरित्र सब जगह धन होता है। केसाम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, किनकी कार्य की सिद्धि साहस से होती है। किनकी? तो आप लिखेंगे महताम, अर्थात महापुरुषों की, महान लोगों की क्रिया सिद्धि साहस से होती है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के एक पद में जो उत्तर देने थे, आप उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न दूसरा देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब एक वाक्य में उत्तर लिखो। का पूजा स्थानम के न भवतः, पूजा के योग्य कौन नहीं होते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पूजा स्थानम लिंगम वयः च न भवतः, यानी पूजा के योग्य लिंग और आयु नहीं होती। पूजा के योग्य लिंग और आयु नहीं होती। दुर्लभम वचः किम, दुर्लभ वाणी क्या है, दुर्लभ वचन क्या है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। केसाम आज्ञा अविचारणीय, किनकी आज्ञा अविचारणीय है, सोचने योग्य नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे गुरुणाम आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा पर सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद किम न अन्विष्यति किंच मृग्यते, यानी कौन नहीं खोजता है और कौन खोजा जाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे रत्नम न अन्विष्यति तत् च मृग्यते, यानी रत्न नहीं खोजता है, वह ही खोजा जाता है। आगे महताम क्रिया सिद्धि कुत्र भवति और कुत्र न भवति, महान लोगों की क्रिया सिद्धि साहस से होती है। वो महान लोगों की क्रिया सिद्धि कहाँ होती है? कुत्र,
महान लोगों की क्रिया सिद्धि कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि महताम क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति। महान लोगों की क्रिया सिद्धि साहस से होती है, पराक्रम से होती है, क्रिया से होती है, उपकरणेना, साधनों से नहीं, उपकरणों से नहीं। इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रश्न में जो एक वाक्य में उत्तर लिखने थे, आप सभी उत्तरों को इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेंगे। तीसरे प्रश्न में कहा गया है रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर एक रूपता, एक समान रहते हैं कौन? महताम, महान लोग। महान लोग एक समान रहते हैं, एक रूपता होती है। खा सर्वत्र पूज्यते, सब जगह पूजा जाता है। विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नास्ति परम सुखम, नहीं है दूसरा बढ़कर सुख। तो ज्ञान से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। फिर गुणाह पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। गुण पूजा के योग्य होते हैं, बल्कि लिंग और आयु नहीं। गुणियों में लिंग और आयु नहीं। सर्वत्र वैधनम, शीलम सर्वत्र वैधनम। शील सभी जगह धन होता है, चरित्र सभी जगह धन होता है। अब आगे चौथे प्रश्न में विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। विलोम पद पाठ से चुनकर लिखना है। तो हम देखते हैं एकत्र माने एक जगह, सर्वत्र सभी जगह। दोषाह यानी दोष और गुणः गुण। अस्ति है, नास्ति नहीं है। अनेक रूपता और एक रूपता, ये हम विलोम पद पाठ से चुनकर के लिख रहे हैं। दुखम सुखम, दुख का हो जाएगा सुख। उचित मेलनम कुरुत। अब हमें क्या करना है? उचित मिलान करना है। अब पांचवें प्रश्न में उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान करना है। यहाँ पर हमें आ और बा में दिए गए हैं। तो देखते हैं का में शीलम। तो शील क्या है? शील है आपका सर्वत्र वैधनम। तो यहाँ पर आप का यानी का के सामने आप इसको नोट करेंगे, शीलम सर्वत्र वैधनम। फिर एक गुणाह है। तो गुणाह क्या है? पूजा स्थानम। गुण पूजा के स्थान के योग्य होते हैं। क्रिया सिद्धि, क्रिया सिद्धि महताम सत्वे भवति। महान लोगों की क्रिया सिद्धि पराक्रम से होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे गा। इसके बाद रत्नम, रत्नम मृग्यते। रत्न को ढूंढा जाता है। रत्न ढूंढता नहीं है, रत्न को ढूंढा जाता है। एक रूपता, एक रूपता किनकी होती है? एक समान महान लोगों की होती है। तो यहाँ पर आप इसको ना कर लेंगे। एक रूपता महताम, महान लोगों की एक रूपता होती है। प्रश्न क्रमांक 6वां है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ऐसा हमें लिखना है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये बात सत्य है, सही है, शुद्ध वाक्य है। तो इसके सामने हम लिखेंगे आम। खा है विद्वान सर्वत्र न पूज्यते। विद्वान सभी जगह नहीं पूजा जाता है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य के सामने लिखेंगे न। गुणाह पूजा स्थानम, गुण पूजा के योग्य होते हैं, गुण पूजा के स्थान है। तो ये वाक्य शुद्ध है। तो इसको में लिखेंगे आम। रत्नम अन्विष्यति न मृग्यते, यानी रत्न खोजता है, खोजा नहीं जाता। तो ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि रत्न को खोजा जाता है, रत्न नहीं खोजता है, अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें लिखेंगे ना। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, यानी पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है, आधिपत्य आता है। तो ये वाक्य शुद्ध है।
तो शुद्ध वाक्य के सामने लिखेंगे आम। इस प्रकार से अब आगे 7वें प्रश्न में कहा गया है कि संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों का संस्कृत वाक्य में हमें प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे देखते हैं। तो पहला दिया है का सर्वत्र, तो आप इसमें लिखेंगे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। फिर है दुर्लभम, तो इसमें लिखेंगे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। मृग्यते, तो इसमें आप लिखेंगे रत्नम मृग्यते, यानी रत्न को खोजा जाता है। ज्ञानात्, तो लिखेंगे ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, ज्ञान से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। और एव, तो इसमें लिखेंगे स्वयं एव मृगेंद्रता, यानी स्वयं ही स्वामित्व आता है। स्वयं एव मृगेंद्रता, स्वयं ही स्वामित्व आता है। तो इस प्रकार से आप दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। 8वां प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। तो हम रेखांकित शब्द की जगह प्रश्न निर्माण करेंगे, तो लिखेंगे कह सर्वत्र पूज्यते, अर्थात कौन सभी जगह पूजे जाते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। गुणाह पूजा स्थानम, गुण पूजा के योग्य हैं, तो आप लिखेंगे के पूजा स्थानम, कौन पूजा के योग्य हैं, कौन पूजा के योग्य है। आज्ञा गुरुणाम ह्य विचारणीया, गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है। तो इसमें लिखेंगे आज्ञा केसाम ह्य विचारणीया, यानी किनकी आज्ञा अविचारणीय है। फिर नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है, ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नास्ति कस्मात् परम सुखम, यानी किससे बढ़कर सुख नहीं है, कस्मात् किससे बढ़कर सुख नहीं है। तो क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, यानी कार्य की सिद्धि साहस से होती है। तो किम सत्वे भवति, क्या साहस से होती है, किम क्या साहस से होती है। इस प्रकार से आप 8वें प्रश्न में सभी प्रश्न रेखांकित के आधार पर आप प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।